हेलो, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। तो टेस्ट स्ट्रैटेजी इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं और इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन। टेस्ट स्ट्रैटेजी है क्या? तो अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक टेस्ट प्लान बनाते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स कंडक्ट कराएंगे। बट ये जो आपने प्लान बनाया है ये आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? टेस्ट स्ट्रैटेजी इज अ हाई लेवल प्लान। हाई लेवल से यहाँ पे मतलब है जब हम किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में बात ना करते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। और ऐसा हम कब करेंगे? जब हम एक ऑर्गेनाइजेशनल व्यू के रिस्पेक्ट में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहेंगे। तो टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? इट इज अ हाई लेवल प्लान जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो अपने अंडर होने वाले सारे ही प्रोजेक्ट्स को उसी स्ट्रैटेजी के अंदर टेस्ट करेगा। तो जैसे IBM है, विप्रो है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक टेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं जो अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सिमिलर स्ट्रैटेजी के अंदर ही टेस्ट करती हैं। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स चेंज होंगे तो हमारे प्लान्स चेंज होंगे, टेस्ट प्लान चेंज होंगे, बट टेस्ट स्ट्रैटेजी विल रिमेन सेम फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज अवर टेस्ट स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं। अब आप टेस्ट स्ट्रैटेजी क्यों करना चाहते हैं? आपके पास दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। द फर्स्ट वन इज टू मेक श्योर दैट ऑल पर्पसेस आर कवर्ड एंटायरली एंड अंडरस्टूड बाय स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो आपने किसी व्यू से, किसी पर्सपेक्टिव से आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और वो डॉक्यूमेंट बहुत इजीली आपके स्टेक होल्डर्स को समझ में आ जाए कि आपका पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में स्ट्रैटेजी बनाने का, या आप टेस्टिंग कैसे कंडक्ट करेंगे। बहुत इजीली आपके स्टेक होल्डर उसको समझ सके, बहुत इजीली रीडेबल हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट क्वालिटी एश्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, लैंग्वेज, टेस्ट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा। मतलब हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हमने बहुत क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, लैंग्वेजेस या टेस्ट हम लोग कौन से कंडक्ट करने वाले हैं, हर किसी का क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब कुछ क्लियरली पहले से ही इस्टेब्लिश हो जाए ताकि जो टेस्टिंग का प्रोसीजर है वो स्मूथ कंडक्ट हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग टेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं टेस्ट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट। तो ये सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट है जो आपके टेस्ट स्ट्रैटेजी को बहुत क्लियरली, वेल डिफाइंड, वेल डिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करने में केपेबल होता है। तो एक डॉक्यूमेंट जो बहुत क्लियरली मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो जाते हैं जिन कंपोनेंट्स को रखना हमें जरूरी रहता है। तो ये जो 7 कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारे टेस्ट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये कंपोनेंट्स जो हो सकते हैं एड ऑन हो सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना 8th ऑब्जेक्टिव या 8th कंपोनेंट ऐड कर सकती है बट इसमें से रिमूव नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज स्कोप एंड ओवरव्यू। तो स्कोप एंड ओवरव्यू के अंदर क्या आता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं उसका ओवरऑल स्कोप क्या है, उसको आप किस तरह से अप्रूव करेंगे, किस तरह से रिव्यू करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट कौन रिव्यू करेगा, वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे होगा, टेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होंगी, कितने फेजेस होंगे, एक तरह से आप ओवरऑल बाउंड्री आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्टिंग मेथोडोलॉजी। आप कौन कौन सी अप्रोचेस यूज करने वाले हैं, कितने तरह के लेवल ऑफ टेस्टिंग यूज करने वाले हैं, यूनिट टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, या फिर टेस्टिंग के दौरान किसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, उन सबको स्पेसिफाई करते हैं हम लोग टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के अंदर। थर्ड इज टेस्टिंग एनवायरनमेंट स्पेसिफिकेशन। टेस्टिंग एनवायरनमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आप किस एनवायरनमेंट में किसी भी प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे उसको आप क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे। आप टेस्ट डेटा कैसे बनाएंगे, उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी, आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एनवायरनमेंट या आपको जो भी सेटअप चाहिए वो आप क्लियरली स्पेसिफाई कर दें ताकि टेस्टर के लिए वो डॉक्यूमेंट पे काम करना इजी हो जाए। हम इसमें एक चीज और इंश्योर करते हैं जैसे कि बैकअप एंड रिस्टोर स्ट्रैटेजीज। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी केस में डेटा लॉस होता है तो आप किस तरह से डेटा को बैकअप करेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस और स्ट्रैटेजीज पहले से ही इंश्योर कर ली जाती हैं। नेक्स्ट इज टेस्टिंग टूल्स। आप कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं, कौन कौन से ऑटोमेशन टूल्स, मैनेजमेंट टूल्स, कमर्शियल टूल्स, जो भी आप यूज करेंगे उन सबको आप लोग स्पेसिफाई करेंगे इन टेस्टिंग टूल्स। फिफ्थ पॉइंट इज रिलीज कंट्रोल। रिलीज कंट्रोल का मतलब क्या है? इट विल इंक्लूड
करेक्ट एंड इफेक्टिव टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड रिलीज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, आप किस तरह से रिलीज करेंगे सारी स्ट्रैटेजीज, सब कुछ सिस्टमेटिकली डेवलप करने के लिए जो भी मेथोडोलॉजी आप फॉलो करेंगे हम लोग रिलीज कंट्रोल के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट इज रिस्क एनालिसिस, जितने भी पॉसिबल रिस्क आपके टेस्टिंग के दौरान आ सकते हैं उनको हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है इन रिस्क एनालिसिस फेज। ये कंपोनेंट एक क्लियर स्ट्रैटेजी आपको बना के देता है कि कौन कौन से रिस्क अंडरटेकन हो सकते हैं, किस रिस्क को कैसे आप हैंडल करेंगे, और अगर कोई कंटिजेंसी प्लान है आपका कि रियल टाइम पे कोई रिस्क आ जाता है तो आप क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, ये हम लोग रिस्क एनालिसिस में इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिव्यू एंड अप्रूवल्स, आपने जितना भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, आपने जो भी स्ट्रैटेजीज फॉलो करी हैं, ये सारी चीजें कोई कंसर्न पर्सन उसको रिव्यू करेगा और उसको अलाउ करेगा आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो इसके लिए जैसे आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टीम होती है, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम होती है, डेवलपमेंट की टीम या बिजनेस टीम, इस तरह की कुछ टीम्स हमारे पास होती हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करती हैं और अप्रूव करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स थे। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज है। अगर आप टेस्ट स्ट्रैटेजी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो ये कुछ पॉसिबल स्ट्रैटेजीज है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो दैट इज इट। आई होप कि टेस्ट स्ट्रैटेजीज क्लियर हो पाया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।